इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री सुशील जैन, श्रीमती सुशीला जैन, मोदी नगर, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश। सभी श्रोतागण एवं जिज्ञासु पुष्पी को नमोस्तु करें। प्रकाश जैन बीना से पूछते हैं, गुरुजी, शांति धारा के बाद अभिषेक करना हमारी समाज में चलता है, तो यह ठीक है या फिर? ये सामाजिक व्यवस्थाएं हैं, ऐसे आगम में इसका कुछ भी विशेष नहीं है। इसलिए पहले शांति धारा लोग शांति से इसलिए कर लेते हैं, एक बार अभिषेक के लिए सभी लोग उठ के बैठ खड़े हो जाएंगे तो फिर वो सबसे अच्छी व्यवस्था बिगड़ जाती है। इसलिए जहाँ व्यवस्थित चलता है यज्ञ नायक वगैरह बना के, तो वहाँ शांति धारा पहले कर लो, बाद में सब लोग अभिषेक कर लेते हैं। नहीं तो एक बार अभिषेक को लोग उठ जाते हैं तो फिर सही ढंग से बैठते नहीं। पर महिलाओं आदि को समय शांति धारा देखने में नहीं आती। अतः यदि समाज ने व्यवस्था बना ली है कि शांति धारापन पहले करेंगे, पर ऐसा नहीं कि कुछ अभिषेक पहले करें कुछ बाद में करें, ऐसा नहीं। या तो अभिषेक सभी लोग पहले करें या सभी लोग बाद में करें। कुछ लेट लतीफ आ रहे हैं तो फिर वो परंपरा अच्छी नहीं है। एक व्यवस्था होना चाहिए, कोई भी चीज़ का एक वायलॉज होना चाहिए, व्यवस्था होना चाहिए, एक कानून होना चाहिए। अभिषेक भी इस विधि से होगा, इस व्यवस्था से होगा, ऐसा होना चाहिए। और महिलाओं आदि को समय शांति धारा देखने में नहीं आती। अतः यदि समाज ने व्यवस्था बना ली है कि शांति धारापन पहले करेंगे, पर ऐसा नहीं कि कुछ अभिषेक पहले करें कुछ बाद में करें, ऐसा नहीं। या तो अभिषेक सभी लोग पहले करें या सभी लोग बाद में करें। कुछ लेट लतीफ आ रहे हैं तो फिर वो परंपरा अच्छी नहीं है। एक व्यवस्था होना चाहिए, कोई भी चीज़ का एक वायलॉज होना चाहिए, व्यवस्था होना चाहिए, एक कानून होना चाहिए। अभिषेक भी इस विधि से होगा, इस व्यवस्था से होगा, ऐसा होना चाहिए। अर्पिता जैन धांधुला से पूछती हैं, भाव संबर और द्रव्य संबर में क्या अंतर होता है? भाव संबर का अर्थ है राग द्वेष उत्पन्न नहीं होने देना, कसायों का उद्रेक उत्पन्न नहीं होने देना, मन वचन काय की गुप्ती को कर लेना, मन वचन काय की युगों की चंचलता नहीं होने देना। और द्रव्य संबर का अर्थ है कर्मों का जो आश्रय हो रहा था उन कर्मों के आश्रय को रोक देना, ऐसा। मोनिका जैन धर्मावती भिंडर से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, सर्वघाती स्पर्धक और देशघाती स्पर्धक की विवक्षा में क्षयोपशम सम्यक दर्शन को कैसे समझें? कोई भी प्रकृति जब बंध को प्राप्त होती है तो उसमें सर्वघाती स्पर्धक भी हो सकते हैं। और दर्शन मोहिनी के जहां तक सवाल है, वह बंध मिथ्यात्व के रूप में ही होता है, इसलिए उसके सर्वघाती स्पर्धक ही होते हैं। क्योंकि मिथ्यात्व कभी देशघाती नहीं है, न प्रकृति है और न देशघाती है, उसके स्पर्धक सदा सर्वघाती होते हैं। इसीलिए मिथ्यात्व के 3 टुकड़े करना पड़ते हैं और 3 टुकड़े करके सम्यक प्रकृति को देशघाती बनाया जाता है। उदाहरण के रूप में जैसे आप लोग मेथी है, मेथी कड़वी होती है, लेकिन उसको आप 2-3 बार धोते हैं, 2-3 बार धोने से उसकी कड़वाहट कम हो जाती है। इसी प्रकार से सम्यक प्रकृति को पूज्यवर पूज्यपाल स्वामी ने श्री सर्वार्थ सिद्धि के अंदर बहुत अच्छा शब्द दिया कि मिथ्यात्व के बांधे हुए जो निषेध थे उनको अनंत गुणा निरुद्धति, अनंत गुणा हीन करता है, निरोध करता है, और निरोध करके फिर वह सम्यक प्रकृति का रूप धारण करता है।
तो सम्यक प्रकृति जब देशघाती रूप हो जाती है तो सम्यक प्रतीका का तो उदय है और मिथ्यात्व का और सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति का अनुदय है और उन्हीं के जो सद्वस्था रूप उपशम है। इस अपेक्षा से क्षयोपशम सम्यक दर्शन में ऐसा क्षयोपशम दशा बना लेना चाहिए। नूतन जैन दिल्ली से पूछती हैं, नमस्ते महाराज जी, टीका ग्रंथों में गाथा के अर्थ के बाद टीका के अर्थ के बाद एक विशेषार्थ लिखा होता है, तो वह प्रमाणिक है? जरूरी नहीं है कि वो प्रमाणिक हो, क्योंकि विशेषार्थ में जो संपादक और अनुवादक हैं अपनी भावना को प्रकट कर देते हैं, अपनी भावना के अनुसार अर्थ निकाल लेते हैं। इसलिए हाँ, बहुतायत तो समझाने के लिए, विशेषार्थ का होता है समझाना, उस विषय को खोलना। लेकिन कई बार जो संपादक या अनुवादक जो हैं अपनी बात को उस विशेषार्थ में देकर मूल से मिलान करने की चेष्टा करते हैं। इसलिए उसको पूर्णतः हम प्रमाणिक की कोटि में नहीं ले सकते, क्योंकि वह अनुवादक का या संपादक का विचार हो सकता है। उस विचार से मूल आचार्य सहमत हों, ऐसा कोई नियम नहीं है। महेश जैन आगरा से पूछते हैं, नमस्ते महाराज जी, विनय से वैयावृत्ति होती है या वैयावृत्ति करने से विनय आता है? विनय पूर्वक वैयावृत्ति होना चाहिए और वैयावृत्ति से भी विनय आती है, क्योंकि वैयावृत्ति से जब व्यक्ति की सबसे बड़ी तो वैयावृत्ति में अंतरंग भावना से मान कषाय का गलन होता है। उस समय व्यक्ति सामने वाले को अपना सब कुछ देना चाहता है, सुख देना चाहता है। जिसकी वैयावृत्ति की जाती है तो करने वाले के मन में ये भाव आता है कि मैं इसके दुख को दूर कर दूं। व्यापत्ति विपनोदः, जो उसके ऊपर कष्ट है, विपत्ति है, उसका मैं विपनोद यानी रहित कर दूं, इसको सुखी कर दूं। ऐसा जो भाव आता है, इस भाव में उसकी चारों कषाएं मंद होती हैं। लोभ कषाय भी मंद होती है, क्योंकि वो अपना सुख उसको देना चाहता है, अपनी शक्ति का उसे प्रयोग कराना चाहता है। अपनी वस्तु जो उसको अपने पुण्य के उदय से मिली है, वह वस्तु सामने वाले को देकर के विपत्ति दूर कर रहा है। जो शरीर में शक्ति मिली है, वो सामने वाले के दुख दूर कर रहा है। तो लोभ कषाय भी और मायाचारी आदि भी, क्योंकि उस समय वह व्यक्ति का मन इतना निश्चल होता है विपत्ति को दूर करते समय, और मान कषाय तो स्पष्ट रूप से गलत होती है। तो विनय से वैयावृत्ति विनय पूर्वक होना चाहिए, और वैयावृत्ति से उस विनय में वृद्धि होती है। जब भी किसी चीज को किसी को दो अथवा लो, विनय पूर्वक ही होना चाहिए। वैयावृत्ति दी जाती है। और जैन दर्शन में दो प्रकार के दान कहे। जब बड़े लोग छोटों को कोई दान देते हैं तो हर्षित मन से देते हैं, यही उनकी विनय है। और छोटे लोग बड़ों को देते हैं तो वो भी सौभाग्य मान के देते, अवभाग्य मान के देते हैं। तो उनके अंदर परिणामों की बहुत बड़ी निर्मलता बनती है। इसलिए वैयावृत्ति जैन आगम में, जैन शास्त्र में, संसार के किसी भी दर्शन ने वैयावृत्ति को स्वीकार नहीं किया। सबने सेवा स्वीकार की। सेवा और वैयावृत्ति में अंतर है। सेवा लोभ के वशीभूत, भय के वशीभूत, वो कहलाती है सेवा। और सेवा मजबूरी में की जाती है। जैसे अपन मजदूर को सेवक कहते हैं। मजबूरी हो, मजदूरी हो, लोभ हो, भय हो, तब सेवा करता है। और वैयावृत्ति व्रत है, अवभाग्य मान के की जाती है, मजबूरी में नहीं। वैयावृत्ति करने वाला सेवक नहीं है, वो अवभाग्य, वो वृत्ति है, व्रत है। वैयावृत्ति करना सेवा नहीं है, व्रत है।
भैया वृत्ति को व्रत के अंतर्गत रहा, और व्रत कभी सेवक नहीं होता। व्रत तो हमारे लिए असंख्यात बुरी कर्मों की निर्जरा का कारण बनता है, हमारे लिए नाना प्रकार के शुभ कर्मों की बंध में कारण बनता है। भैया वृत्ति जिसकी की जाती है उसको लाभ मिले या न मिले, लेकिन भैया वृत्ति करने वाले को तो लाभ ही लाभ होता है, ऐसा जानना चाहिए। श्रीमती सुंदरी जैन आगरा से पूछती हैं, नमोस्तु गुरुदेव, सहनन का आर्त ध्यान से क्या संबंध है? आर्त ध्यान में गाढ़ता आती है कि हीन संगनन से व्यक्ति उतना आर्त ध्यान नहीं करता, ज्यादा जो कष्ट होगा तो बेहोश हो जाएगा, ज्यादा कष्ट ध्यान सोचने की क्षमता खत्म हो जाएगी उसकी, और संगनन ज्यादा होगा तो वह कष्ट आने पर बेहोश नहीं होगा, उसको वेदना ज्यादा होगी, वह ज्यादा सोचेगा। हीन संगनन वाला ज्यादा टेंशन में नहीं आएगा, ज्यादा टेंशन में आते ही उसको या तो कोमा में चले जाएगा या डिप्रेशन में चला जाएगा। और लेकिन जिसका संगनन ज्यादा है वो अधिक समय तक आर्त ध्यान कर सकता है। जैसे धर्म ध्यान में संगनन की अपेक्षा उत्कृष्टता आती है, ऐसे ही आर्त ध्यान में भी संगनन की अपेक्षा उत्कृष्टता आती है। अधिक शक्तिमान व्यक्ति ज्यादा आर्त ध्यान कर सकता है, कम वाला कम करता है। डॉक्टर सोनू जैन काकरोली से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, क्या ज्ञानी को करण लब्धि होती है और करण लब्धि प्राप्त करने के लिए किन योग्यताओं का होना आवश्यक है? करण लब्धि जो है वो अज्ञानी मिथ्या दृष्टि को ही होती है। करण लब्धि सम्यक दृष्टि को नहीं होती, मिथ्या दृष्टि को होती। उस मिथ्या दृष्टि को सातिशय मिथ्या दृष्टि कहते हैं। सातिशय मिथ्या दृष्टि इसलिए कहते हैं कि नियम से उसको अंतर्मुहूर्तवार सम्यक दर्शन होगा ही होगा, इसलिए मिथ्यात् गुण स्थान में होती है, मिथ्या ज्ञान के साथ होती है, लेकिन सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान के लिए की जाती है। इसलिए कारण में कार्य का उपचार करके उसकी प्रशंसा की जाती है करण लब्धि के परिणामों का, क्योंकि वो नियम से सम्यक ज्ञान के लिए कारण है। कभी कभी कार्य की प्रशंसनीय कार्य का कारण भी प्रशंसनीय बन जाता है। स्नेहा जैन भोपाल से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, श्री भगवती आराधना ग्रंथ में आया है कि देवता मनुष्य के शरीर में प्रवेश करके उनके समान हो जाते हैं। ऐसे में मनुष्य और देवताओं को किस प्रकार का कर्मबंध होता है? मनुष्य देवताओं में परकाय प्रवेश की शक्ति तो रहती है, लेकिन उन जैसा नहीं होता है, वो अपने जैसा करने का प्रयास करता है। लेकिन जिस ढंग से लोग आजकल ऊपरी बाधा की चर्चा करते हैं, ये ऊपरी बाधाएं नहीं है, वो अलौकिक कार्य करेगा। तुम उसको कमरे में बंद कर देना, यदि उसके अंदर देवता प्रवेश कर गया है तो आपका ताला लगा रह जाएगा, वो बाहर आ जाएगा, वो तुम्हें उठाकर आकाश में ले जाएगा बिना आधार के। ये है आज जो हु हा यू करते हैं, ये सब नाटक है, सब नाटक है। दो थोड़ी सी बातें तुम बता देते हैं। कहीं तुम किसी को ऊपरी बाधा हो ना, तो किसी किनारे ले जाना, थोड़ा सा गिरने का स्थान हो, और थोड़ा सा यूं धक्का दे देना, गिर नहीं पाए, सावधान रहना। हाँ, नहीं तो तुम बेचारे के धांत पर तोड़ दो। हाँ, थोड़ा यदि वो यूं समझ जाए, एक झापड़ मारना है, उसको कोई ऊपरी बाधा है ही नहीं, क्योंकि ऊपरी बाधा होगी तो वो सावधान नहीं होगा, वो गिर जाएगा, और वो गिरेगा ही नहीं। आप कितनी आगे छत पर से भी पटक दोगे तो भी वो आकाश में रुक जाएगा, उसको नहीं गिरना है तो नहीं गिरेगा। अनायास यदि कभी कोई ऐसा हो तो थोड़ा सा आंख से यूं कर देना, हाथ, आंख झपक जाए तो समझ लेना उसको कोई ऊपरी बाधा नहीं है। ऊपरी बाधा के सिस्टम है, परकाय प्रवेश के सिस्टम है, शास्त्रों में आता है।
पूज्य रविशरण आचार्य महाराज ने देवताओं से युद्ध कराने की बात की चर्चाएं की हैं और परकाय प्रवेश की चर्चाएं भी आती हैं, लेकिन देवता का परकाय प्रवेश के लक्षण बिल्कुल शास्त्रों में अलग अलग कहे गए हैं, उनको ध्यान रखें। संयम जैन सागर से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, श्री भगवती आराधना ग्रंथ में रत्नत्रय और प्रायश्चित को प्रवचन कहा है, किस प्रकार क्यों कहा है? रत्नत्रय और प्रायश्चित को प्रवचन कहा गया है। तो प्रायश्चित और रत्नत्रय प्रवचन इसलिए है कि प्रकृष्ट वचन है, यानी जिन्होंने इसको धारण कर लिया है उसने संपूर्ण प्रवचन को धारण कर लिया। संपूर्ण जिनवानी का सार क्या है? रत्नत्रय प्राप्त करना। जिसने रत्नत्रय प्राप्त कर लिया उसने सर्वोच्च पूरा सब कुछ वचन जिनवानी के ग्रहण कर लिए। इस प्रकार यहां पर कार्य में कारण का उपचार किया गया, कारण में कार्य का उपचार और कार्य में कारण का उपचार है। तो यहां जो रत्नत्रय है ये कार्य है, और रत्नत्रय क्यों मिला आपको? देशना लब्धि से मिला। तो कार्य में कारण का उपचार करने से ऐसे कथन देखने में आते हैं। जिज्ञासा समाधान कार्यक्रम को जिनवाड़ी चैनल, आदिनाथ चैनल, सुधा कलश चैनल, पुण्योदय चैनल आदि विभिन्न डिजिटल माध्यमों से देख रहे ऑनलाइन लाखों लाख भक्त और यहाँ उपस्थित जन समुदाय की ओर से जगत पूज्य निर्यापक समर्थ तीर्थ चक्रवर्ती मुनि पुंगौसी सुधा सागर जी राज के चरणों में बारंबार नमोस्तु 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 क्षुल्लक त्रय के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। आज का है जिज्ञासा समाधान कार्यक्रम का प्रसारण सम्मेदगिरी गोसलपुर से हो रहा है। बहुत समय से गोसलपुर की समाज भावना भा रही थी कि महाराज श्री पिछले बार आपका सानिध्य तो मिला था लेकिन बहुत अल्प था। इनकी भावनाएं बहुत थी लेकिन सानिध्य अल्प था। तब कुछ प्रयास हुए थे, लेकिन वो प्रयास अब चरम पर कैसे पहुंचे, और इस सम्मेदगिरी के उस समय से जो निरंतर भावना भाई उस समय समय पर आपके चरणों में गोसलपुर की समाज यहां से जुड़ी हुई समिति के लोग उपस्थित होते रहे, और वो भावना भाते 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 जब सम्मेदगिरी की पूरी कमेटी ने, गौशाला कमेटी ने, नवयुवक मंडल ने, गोसलपुर समाज ने बैठ के मीटिंग में निर्णय कर लिया कि अब तो एक ही लक्ष्य है कि जगत पूर्ण निर्यापक समर्थ मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज को हमें गोसलपुर लाना है। और पूरी समाज निर्णय लेकर के लिख करके बाकायदा गई और जगत पूज्य के चरणों में रख दिया कि पूरी समाज ने एक mateन, चाहे बच्चा हो, चाहे युवा हो, चाहे श्राविका हो, एक mateन सबने निर्णय लिया है कि हमने चारों ओर नजर मार ली है। हमारे क्षेत्र का विकास यदि कोई कर सकता है तो निर्यापक समर्थ मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज हैं। और ये समर्पण पूरी समाज ने दिखाया, और समर्पण का आज प्रतिफल हम सबको सुबह देखने में मिला। जब हमने एक सज्जन से पूछा कि भैया यहाँ पे समाज कितनी है, तो बोले मूल रूप से 12 घर हैं, अब उन्हीं के बढ़ते बढ़ते 20-22 घर हो गए हैं भाई भाई के अलग अलग। तो हमने कहा इतनी छोटी समाज लेकिन आगवानी में इतना बड़ा हुजूम कहां से आ गया है। तो हमें थोड़ी सी कंफ्यूजन हो गई कि हम सोचते थे गोसलपुर की समाज तो छोटी है। तो ये आप लोगों का उत्साह था, पहली बात तो सबसे ज्यादा उत्साह यदि आज किसी में दिख रहा था तो पूरी गोसलपुर की समाज में एक एक बच्चा, युवा, श्राविकाओं में दिख रहा था। और उसके बाद आप सबको संबल देने के लिए इस क्षेत्र से जिनकी भावनाएं जुड़ी हैं, सबसे नजदीक जो बड़ा महानगर है, ऐसे जबलपुर शहर की प्रत्येक कॉलोनियों से, पंचायत सभा से लेकर के सारे कमेटी के पदाधिकारी उस आगवानी में सम्मिलित हुए। आसपास पनागर, सिहोरा, केतौला आदि की समाज इस आगवानी में सम्मिलित हुई और सबने इस आगवानी को एक ऐतिहासिक और भव्य आगवानी बनाए, जिसने जिनवाणी चैनल पर लाइव देखा। सब आनंदित थे। कई लोगों के फोन आए कि इतनी बड़ी भव्य आगवानी गोसलपुर वालों ने की है। और वास्तव में
उत्साह तो वो था कि पूरे रास्ते 3-4 किलोमीटर लोग नृत्य करते हुए आ रहे थे। हम सोचे थे इतनी गर्मी में लोग थक नहीं रहे, तो पता चला कि जगत पूज्य के चरणों में आकर के ऐसी ऊर्जा आ गई है कि 4 घंटे नृत्य करते हुए पैदल भी चले वहां पर, तो उनके लिए कोई वो बात नहीं थी। ऐसी आप लोगों ने आज भक्ति के साथ आगवानी की है, आप सभी के पुण्य की अनुमोदना करते हैं। आज महाराज श्री का यहाँ मंगल पदार्पण हुआ, हम महाराज श्री को तो ले आए हैं, हम सबकी भावना भी है, लेकिन वर्तमान में यदि हमें क्षेत्र का विकास करना है तो तन मन भावना तो हमें पूरी रखनी है, साथ में कुछ त्याग अपने अर्थ का करना पड़ेगा, तभी उससे इस विकास के उस पर हम पहुंच सकते हैं। क्योंकि आज आप लोगों ने देखा कि अभी स्थितियां कैसी हैं। एक साधु के वास्तव में देखा जाए, बुरा नहीं मानना चाहिए, एक साधु के रहने के लिए भी व्यवस्थित स्थितियां यहां एक संघ के लिए नहीं है। अब हम सबको मिलकर के वो स्थितियां यहां बनानी है। जो हमें इतना बड़ा सानिध्य इतने महान संत का मिल गया है, हम सबका कर्तव्य है। हम तो कहते हैं क्षेत्र है, क्षेत्र किसी ना गांव का होता है ना शहर का होता है, पूरे भारत और पूरे विश्व का होता है। तो हम सबका कर्तव्य है कि अब जैसा जगत पूज्य आदेश दें उस अनुसार हमें इस क्षेत्र का विकास करना है और ऐसी व्यवस्था यहां बनानी है कि जब महाराज जी का कोई भी बड़ा संघ आए तो यहां पर पूरे संघ की व्यवस्था बहुत अच्छी हो और उनके चातुर्मास के भाव हों। और आज उसी भावना को लेकर के आज प्रथम जिज्ञासा कर रहे हैं श्री संजय जी जैन, जो कि यहाँ के अध्यक्ष हैं। इतने युवा अध्यक्ष हैं आपके देखें गोसलपुर समाज के, और पहले ही दिन इनका पुण्य जागा है। इन्होंने शास्त्र भेंट का भी सौभाग्य किया था, साथ ही साथ आज के आहार दान का भी सौभाग्य इनके परिवार को प्राप्त हुआ है। इन्होंने आज शास्त्र भेंट के लिए 1,11,000 रुपए की राशि और आहार दान के उपलक्ष्य में 5 कलश 11 श्रीफल की राशि प्रदान की। इनके दान की अनुमोदना करते हैं। महाराज जी ये जोड़ी है अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की, इनके साथ उपाध्यक्ष भी यहीं बैठे हैं हमारे आशीष भाई मोनू। इन्होंने भी आज बहुत बड़ी भावना भाई कि जब प्रथम आगमन हुआ है तो बोले पहले चरण तो मैं इन चरणों के पीछे बहुत समय से लगा हूं, आज चरणों का प्रक्षालन तो मुझे ही मिले। तो इन्होंने 7 कलश 77 श्रीफल की राशि दान करते हुए श्री अनिल जी, सुनील जी, नितिन जी, अमित मेडिकल स्टोर्स परिवार ने सौभाग्य प्राप्त किया है। जोरदार तालियां हमारे मोनू भाई के लिए। और नमो ट्रेडिंग परिवार कंपनी गोसलपुर जिन्होंने आज आहार दान का सौभाग्य प्राप्त किया, दोनों परिवार की अनुमोदना करते हैं। अपनी जिज्ञासा रखेंगे संजय जी जैन, और इसके बाद जिज्ञासा के लिए तैयार हैं श्रीमती रश्मि जी जैन इंदौर। महाराज जी सकल दिगंबर जैन समाज गोसलपुर और सम्मेद गिरती क्षेत्रीय कमेटी गोसलपुर विद्यासागर गो सेवा समिति की ओर से वो गुरुवर आपके चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमो। सब गुरुओं के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। हे गुरुवर, हम जब युवा किसी समाज के वरिष्ठ पद पर आते हैं तो एक भावना जागृत होती कभी कभी कि मैं ही क्यों करूं, मेरे को नहीं करना या मैं नहीं कर सकता। जबकि महाराज जी इसके विपरीत भावना होना चाहिए, नहीं हम कर सकते हैं या हम ही करेंगे या हम सब मिलकर करेंगे। तो महाराज जी मेरा जिज्ञासा ये है कि हमारे को कभी ऐसी भावना क्यों नहीं उत्पन्न होती या कभी कभी गुस्से में ऐसी भावना क्यों आ जाती। तो महाराज जी ऐसी भावना हमको कभी ना आए, ऐसी सद्बुद्धि दें और हमारी जिज्ञासा का समाधान करें। न्यारो पूत पड़ोसी दाखिल, जब बेटे को भी अलग कर देते हैं तो वो पड़ोसी की गिनती में आता है। तो लोग धर्म को अपने जीवन से अलग कर देते हैं। धर्म मेरा थोड़ी है, धर्म तो महावीर स्वामी का है। धर्म मेरा थोड़ी है, धर्म तो महाराज का है। धर्म तो हमारा थोड़ी है, धर्म तो जैन धर्म है। हम जैन थोड़ी, हम तो जैनी हैं। तो ये जो भेद आ जाता है, इसी बात का जवाब उज्ज्वल शमंत्रभद्र महाराज ने श्री रत्नकरण साहब का आचार्य में दिया कि तुम धर्म का तिरस्कार कर रहे हो, धर्मात्मा का तिरस्कार कर रहे हो। तो तुम धर्मात्मा का तिरस्कार नहीं कर रहे, धर्म का तिरस्कार कर रहे हो। और धर्म कभी पराया नहीं होता, धर्म नियम से अपना ही होता है। जैन दर्शन में तो स्पष्ट कहा कि वही धर्म है जो तुम्हारा खुद का है, दूसरे के धर्म को धर्म कहा ही नहीं। भगवान का धर्म है, वो हमारा धर्म नहीं है, वो तो उनका खुद का धर्म है। बत्थु सहावो धम्मो, कार्तिकेय अनुप्रेक्षाकार ने इसी व्याख्या को दिया। भगवान का धर्म भगवान का है, वो मेरा हो ही नहीं सकता।
और हमारा धर्म हमारा है। हम जो भगवान की भक्ति कर रहे हैं वो भक्ति धर्म है हमारा, भगवान हमारे नहीं है। हम जो भक्ति कर रहे हैं वो भक्ति हमारी है और उसी धर्म का हमें फल मिलेगा। तो व्यक्ति को हमेशा ये मानना चाहिए कि धर्म मेरी खुद की निजी पर्याय है। धर्म को हम छोटे छोटे कार्यों के कारण उपेक्षा कर देते, मेरे ही थोड़ी है। घर का व्यापार होगा तो अच्छा, घर से लोग कहते महाराज जी फलाने व्यक्ति ने हमसे ऐसा कह दिया तो मैंने तो क्षेत्र पे जाना ही छोड़ दिया। अच्छा, बहुत पानीदार है। हम साधु लोग इतनी तुम लोगों से कहते हैं घर छोड़ो रे। यदि तुम्हारा भाई भी तुम्हारे घर को मांगे ये घर मैं लूंगा तो छोड़ दोगे? चले हाँ पानीदार हो महाराज जी, तुरंत छोड़ दूंगा। अरे कोर्ट केस करके भी नहीं छोड़ेगा। और धर्म कार्य में हम छोटी छोटी बातों में आ जाते। इससे सिद्ध है कि वो धर्म को अपना नहीं मानता, धर्म को पराया मानता है। इसलिए जब धर्म को तुम पराया मानोगे तो कल के दिन जब तुम्हारे ऊपर कोई विपत्ति आएगी, कोई जरूरत होगी, तो भगवान भी कहेगा टेट फॉर टेट, तू मेरा नहीं मैं तेरा नहीं। और फिर अपन से थोड़ी बहुत गलती हो जाए तो भगवान भी कहते चल हटा, कह लेना देना। जैसे तुमसे किसी ने कुछ कह दिया तो तुमने छोड़ दिया, या थोड़ा मन नहीं मिला तो छोड़ दिया, तो भगवान भी कहते हैं कर्म भी ऐसे ही करेगा कि थोड़ी बहुत गलती होने पर कोई भी नहीं। धर्म को अपना ऐसा ही मानना चाहिए जैसे हमारे खुद की आत्मा की पर्याय है। जैसे खुद की संपत्ति पर कोई कितना भी झगड़ा करे, कुछ भी करे, तो भी आप उसे छोड़ते नहीं हो, घर छोड़ते नहीं हो, तो धर्म को भी नहीं छोड़ना चाहिए। ऐसा होना चाहिए। जो करते हैं फिर बाद में दुख पाते हैं, फिर वो बाद में कहते हुए पाए जाते हैं महाराज जी मैंने इतनी भक्ति कर ली, मेरा काम ही नहीं हो रहा। होगा कैसे? तुम तो धर्म को पराया मानते हो। कभी तुमने धर्म को इस प्रकार की उपेक्षा की होगी। बहुत अच्छी बात रत्नगढ़ साहब का चार में है, क्योंकि समंत भक्त जानते थे कि लोग धर्म और धर्मात्मा का तिरस्कार करेंगे, तो उन्होंने बहुत अच्छी बात कह के संबोधन किया है, ना धर्मो धार्मिक कैर बिना। जिज्ञासा करें श्रीमती रश्मि जी जैन इंदौर, इसके बाद तैयार रहें श्री अतिशय जी जैन शहडोल। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। एक छामी महाराज चल लग जी, एक छामी महाराज जी। सब अकेले यात्रा करते हैं उसका पुण्य क्या है, और जो समूह में करते हैं उसका पुण्य क्या है? अलग अलग प्रसंग का होता है। सबको कराते हैं, सबके साथ करते हैं तो एक दूसरे को सहारा मिलता है। सबके साथ करने का अर्थ है सबको कराना। सबके साथ करने से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सबको कराना, हमारे निमित्त से सब लोग कर लेंगे, हमारे निमित्त से सबकी भावना हो जाएगी, तो सबको साथ लेके चलना। तो सामूहिक यात्रा का महत्व तो होता है, क्योंकि एक व्यक्ति जो नहीं कर पा रहा है वो दूसरे का आलम्बन लेकर कर लेता है। कई लोग तीर्थ यात्रा पर नहीं जा सकते अकेले, लेकिन जब सब लोग जाते हैं तो कहते हैं इनके साथ में हमारी यात्रा भी हो जाएगी, तो पुण्य तो बनता है। जिज्ञासा करें श्री अतिशय जी जैन शहडोल, और इसके बाद जिज्ञासा के लिए तैयार रहें श्री पिंकी जी जैन नायक। महाराज के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी मेरी जिज्ञासा ये है कि जब हम पुण्य का काम करते हैं तो उसमें बहुत विघ्न आता है, पर भाई जब हम पार्टी में जाते हैं तो इतना ज़्यादा विघ्न नहीं आता, ऐसा क्यों? क्योंकि अच्छे कार्यों में ही तो विघ्न आता है, क्योंकि अच्छे कार्य दुर्लभता से प्राप्त होते हैं। उसके योग हमने पुण्य नहीं किया, उसकी ओर हमारी उतनी विशुद्धि भाव नहीं है, इसलिए विघ्न आते हैं। संसार के कार्यों में आपकी रुचि भी है, आप चाहते भी हैं, आप कोई भी कार्य करते हैं तो संसार के लिए करते हैं, इसलिए वहां विघ्न नहीं आता। परमार्थ के लिए आप लोग करते भी तो कम हो, बेमन से करते हो, मजबूरी में करते हो, डर से करते हो, भय से करते हो, तो उसमें विघ्न आने की स्थितियां बनती हैं। क्योंकि अतीत में व्यक्ति ने धर्म कम किया है, अधर्म ज्यादा किया है, और धर्मात्माओं को विघ्न ज्यादा डाले हैं, अधर्मात्माओं की नहीं। आज देखो, तुम देखते हो धर्म और धर्मात्माओं की बुराई ज्यादा होती है,
अधर्मियों की नहीं होती। ज्यादातर व्हाट्सएप अच्छे लोगों की बुराई से लिखे रहते हैं कि बुरे लोगों की। बुरे लोगों की कोई बुराई नहीं करता, कोई बुराई नहीं करता, क्योंकि वो बुराई है। अच्छे लोगों की बुराई करते हैं, अच्छे कार्यों की बुराई करते हैं। किसी को अच्छा कार्य करने के लिए बुराई करना है तो बुराई करते हैं। जैसे अपने तीर्थ क्षेत्रों का विकास आदि होता है तो कई लोग बैठे ही रहते हैं, उनको अच्छाइयां नहीं दिखती। ये गौंच के समान होते हैं। गौंच होती ना, गौंच 14 प्रकार के लोग कहे गए शास्त्र में, एक गौंच होती है। गौंच वहीं पर दूध होता है गाय का, वहीं खून होता है। अच्छा दूध नहीं पीती वो सड़ा हुआ खून पीती है। ऐसे ही कुछ लोग होते हैं, पूरी अच्छाइयां हो रही हैं, वो नहीं पूरा 1 घंटे का प्रवचन सुनेंगे, कोई एक बात कह दी, महाराज ने ऐसा क्यों कहा। अरे भाई 55-59 मिनट क्या कहा, बोले सवाल उसका नहीं, 1 मिनट में ये क्यों कहा। बुराइयां ही देखते हैं। क्षेत्रों के विकास होते हैं, उनको विकास से कोई लेना देना नहीं, कितना अच्छा कार्य हो गया, कितना हो गया, नहीं, वो तो जाते ही कमी देखते हैं। तो ये संसार गौंच के समान है, जिसे हमेशा गंदगी ही गंदगी दिखती है। कहीं भी आप देखना, उनको कोई अच्छाई नहीं दी। कितना अच्छा कार्य हुआ, कुंडलपुर के बड़े बाबा का इतना बड़ा कार्य हुआ, लेकिन वो नहीं दिखा उनको। सभी स्थानों पे आप देखना। तो ये जो अच्छे कार्यों के में कोई एकाध दोष देख करके करते हैं, ये गौंच के समान होते हैं। संसारी प्राणी ऐसे ही होता है। अभी चिंता नहीं करना, गौसलपुर के लिए भी बाढ़ से वाले बैठे ही हैं। अभी बहुत गौर से ध्यान रखना। जब से मैं गौसलपुर से आया, तुम भक्त लोग भली नहीं सुन रहे हो, लेकिन जो गौंच है ना, गौंच है, ये बिल्कुल कान लगा के बैठे, तभी जिज्ञासा में महाराज कहाँ। हाँ, तो आप देखना यहां का भी निकलेगा, चिंता नहीं करना, क्योंकि गौंचे कभी खत्म नहीं होंगी। और गौंच हमेशा गंदा पानी पीते हैं, गंदा खाते हैं, उनको गंदगी ही दिखती है। तो जब व्यक्ति का नेचर ये बन जाता है, तो फिर वो कोई भी अच्छा कार्य करेगा, उसको विघ्न आएगा, क्योंकि उसने कभी अच्छा सोचा ही नहीं है। और यदि हम अच्छा सोचेंगे, अच्छा विचार करेंगे, पॉजिटिव देखेंगे कि नहीं बहुत अच्छा हुआ, 99 कार्य तो अच्छे हुए, कोई एकाध कहीं चूक है तो कोई बात नहीं, 99 नंबर तो है। व्यक्ति हमेशा पॉजिटिव सोचता है ऐसा। और वर्तमान में सबसे ज्यादा फॉलोअर्स भी महाराज जी के हैं, क्योंकि भक्त तो फॉलोअर्स हैं, विरोधी भी पूरा फॉलो करते हैं। और सबसे ज्यादा देश में यदि चर्चाओं में बने रहने वाले साधु हैं तो वो भी यही हैं। और जब कभी ये व्हाट्सएप वगैरह चलता है, चाहे प्रशंसा का चले, चाहे कोई विरोधी कुछ भी लिख दे, हम लोगों को बड़ी खुशी होती है कि देखो हमारे महाराज जी की चर्चा हर जगह होती रहती है। इस बात की बड़ी खुशी है कि लोगों को ध्यान तो है कि भारतवर्ष में कोई ऐसे साधु है जो इतना तीर्थों का विकास कर रहे हैं। चलिए जिज्ञासा करें श्री पिंकी जी नायक, और इसके बाद जिज्ञासा के लिए तैयार रहे साक्षी समर्थ जैन। हे धरती के देव दिगंबर, तुम्हें नमन मेरा। गुरुवर के श्री चरणों में कोटि सा नमोस्तु। क्षुल्लक त्रय को इच्छामि। ही से भी की ओर ही बढ़े सभी हम लोग, और 6 के आगे 3 हो विश्व शांति का योग। महाराज जी से हम क्या समझें? भी की ओर है कि हम ही सही नहीं है, सामने वाला भी सही है। हम अपनी हठग्राहिता न करें, एकांतवाद जिसे कहते हैं। जो मैं चाहता हूं वही सही है, नहीं, सामने वाले का भी ध्यान रखो, क्योंकि तुम कुछ चाहते हो तो सामने वाले की भी कोई चाहत है। तो जब हम भी की तरफ जाते हैं तो दुश्मनी भी मित्रता में बदल जाती है, और जब ही की तरफ जाते हैं तो मित्रता भी दुश्मनी में बदल जाती है। जैसे 36 और 63, 2, 3 और 6 यूं बैठ जाए तो 36 हो गया, और वही 3 और 6 यूं बैठ जाए तो 63 हो गया। 63 मित्रता का योग है, 36 शत्रुता का योग है। हाँ, जिज्ञासा करें साक्षी समर्थ जैन, और उसके बाद जिज्ञासा के लिए तैयार रहे श्री महेंद्र जी जैन, वृत्ति श्रावक सिहोरा। महाराज श्री जी के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु। क्षुल्लक शीर के चरणों में मेरा इक्षामी इक्षामी इक्षामी।
महाराज जी, हमारे जीवन में बहुत सारे रिश्ते होते हैं, वो रिश्ते स्थायी होते हैं कि वो रिश्ते अस्थायी होते हैं? अगर वो रिश्ते अस्थायी होते हैं तो हमें उनके प्रति इतना स्नेह क्यों होता है, और आपने वो स्नेह कैसे त्यागा महाराज जी? अस्थायी रिश्ते हमेशा अस्थायी ही होते हैं, लेकिन व्यक्ति उनको स्थायी बनाने की मूर्खता करता है। संसार के जितने रिश्ते होते हैं ये सब मजबूरी में होते हैं, काम चलाने के लिए होते हैं, समस्या का समाधान है। संसार का कोई रिश्ता जो है स्वभाव नहीं है, मजबूरी है। हर रिश्ते में मजबूरी है, और वह मजबूरी को व्यक्ति समझ लेता है तो वह उसको मजबूरी यानी काम चलाऊ बना लेता है, और अज्ञानी व्यक्ति उसको स्थायी बनाना चाहता है। अहमेदम एदमहम अयमेदस होम इमम एदम अन्नम जम पर दब्बम सच्चित्ता चित्त मिशंबा। ये मेरे थे, मेरे हैं और मेरे रहेंगे, ऐसी जो मिथ्या बुद्धि कही पूज्यवर कुंद कुंद स्वामी ने, यही अज्ञान है कि संसार के रिश्तों को स्थायी नहीं बनाना चाहिए। ये काम चलाऊ रिश्ते हैं, ये क्षणिक रिश्ते हैं, ये कर्म के द्वारा बनाए हुए रिश्ते हैं, ये मजबूरी के रिश्ते हैं। ऐसा तत्व चिंतन जब व्यक्ति कर लेता है तो अपने आप रिश्ते बने रहते हैं, लेकिन उनके प्रति गाढ़ता नहीं रहती, और परमार्थ के जो रिश्ते होते हैं वे स्थायी होते हैं, वे तद्रूप परिणत कराते हैं। इसलिए ऐसा है। जिज्ञासा करें श्री महेंद्र जी जैन बिरती श्रावक सिहोरा, और इसके बाद जिज्ञासा के लिए तैयार रहें श्रीमती मंजू जी जैन गोसलपुर। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। सात गारव कौन कौन से हैं, उनका अर्थ क्या है? सात गारव, सात गारव में यही आता है, रिद्धि गारव है, रस गारव है और तप के गारव है। ये सब गारव का अर्थ होता है गर्व, उसके अहंकार करना। तुम्हारे हिंदी पुस्तकों में आता है गारव आदि, तो गारव का अर्थ है सभी में लेना गर्व। एक उसमें सात गारव भी आता है, साता का गारव, मैं सुखी हूँ, देखो तुम लोग कितने दुखी हो, मैं बहुत सुखी हूँ, मेरे पास सब कुछ है, मैं जिस समय जो चाहूँ वह कर सकता हूँ। तो ऐसा जो गर्व आना, दूसरे को नीचा दिखाने का भाव करना, तो ये सब गारव के अंतर्गत है। जिज्ञासा तो उसमें भी ध्यान रखना, गारव तो तीन ही होते हैं, रस गारव, रिद्धि गारव और सात गारव। तो उसमें जो गारव शब्द जो है, सात गारव पूछा ना, हाँ सात गारव में 7 नंबर वाला गारव नहीं, सात गारव में साता का गारव, सुखी होने का गारव। मैं सब, मेरी आंखें बहुत अच्छा देखती हैं, तुम्हारी तो कुछ भी नहीं है, मेरे कान बहुत अच्छे हैं, तुम्हारा तो कुछ भी नहीं है, मेरा शरीर बहुत स्वस्थ है, तुम बीमार बने रहते हो, मेरा तो वैभव बहुत अच्छा है चारों तरफ। तो जो अपने पुण्य के उदय को, यूं मानो अपने पुण्य के उदय में जो गर्व करता है, पुण्य के उदय में, रिद्धि गारव और दूसरा रस गारव। रिद्धि गारव जो है ये हमारी तपस्या का गारव, हमने ऐसा ऐसा धर्म किया है। और रस गारव का अर्थ होता है जो हमारे लिए उपलब्धि हुई है। जो रस का अर्थ मात्र कोई रस नहीं, रस का अर्थ है उपलब्धि। हम जिसमें हाथ लगाएं वही सोना होता है, हम जिस कार्य को करें उसी में हमारे लिए सफलता मिल जाती है। तो ये रस गारव कहलाता है, इसका अहंकार। और एक सात गारव है, सात गारव में पुण्य कर्म के उदय में मिली हुई वस्तु पर गर्व करना, ये सात गारव के अंतर्गत। सात है ना, साथा। महाराज श्री एक जिज्ञासा भी आई है कि सराफ परिवार की ओर से पूज्य इष्ट गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज श्री आपके आशीर्वाद से, आपकी शांति धारा के चमत्कार से मनोज जैन अर्चना सराफ के पुत्र पुलकित जैन सराफ का लीगल ऑफिसर पद पर चयन हुआ है। इन्होंने शांति धारा कराई थी इस भावना के साथ कि हमारा पुत्र जिस लाइन में है उसमें आगे बढ़े। शांति धारा की जब उसका रिजल्ट आया, चयन हुआ, तो बोले कि उनका चयन हो चुका है, अब आपके आशीर्वाद से धर्म वृद्धि के लिए आभार की शांति धारा भी करा ली है।
अब बस ये भाव है कि पुत्र ऑफिसर इतना बड़ा बन गया है, कब आपके चरणों में आए। और इसी के साथ महाराज जी जिज्ञासा है कि हम कई वर्षों से देख रहे हैं आपके सानिध्य में लोग आकर के बड़ी बड़ी बोलियां लेकर के शांति धारा करते हैं। कोई कहता है कि मैं बीमार था, ठीक हो गया, कोई कहता है मेरा यहाँ पर चयन हो गया, कोई कहता हमारा कोई काम अटका पड़ा था वो पूरा हो गया। तो महाराज श्री शांति धारा का प्रभाव शास्त्रों में हमने पढ़ा जो है भाई आपके मुखारविंद से जब शांति धारा होती है तो उसको देखते भी हैं। तो क्या महाराज जी शांति धारा असाता कर्म साता रूप परिणत होते हैं, संक्रमण होता है, कैसे ये बिगड़े हुए काम लोगों के बन जाते हैं, रोगी आरोग्यता को कैसे प्राप्त हो जाता है शांति धारा के, उसमें ये जिज्ञासा इसी के। शांति धारा जो है ये अभिषेक का एक रूप है। अभिषेक को निरंतर करने देना, निरंतरता का रूप देना कुछ समय के लिए, उससे और जो बीजाक्षर बोले जाते हैं, बीजाक्षरों में ताकत होती है कर्म की उदीर्णा करने की। नमोकार मंत्र में ताकत होती है कर्म की उदीर्णा करने को। फल तो कर्म से ही मिलेगा, लेकिन शांति धारा आदि कराने से कर्म उपशम को प्राप्त होता है, संक्रमण को प्राप्त होता है। मान लो आप अति विशुद्धि भाव से भगवान की शांति धारा कर रहे हैं, उस समय जो बीजाक्षर बोले जा रहे हैं और बोलने वाला भी बड़ी श्रद्धा के साथ, बोलने वाले पे फर्क पड़ता है। हमारे यहाँ वचन से प्रमाणता, वक्ता से वक्तृ प्रामाण्यात वचन प्रमाणम, वक्ता की प्रमाणता से वचनों की प्रमाणता होती है। तो जो पढ़ने वाला है उसका कितना समर्पण है शांति धारा के प्रति, वो कितना जानता है शांति धारा के लिए, कितना उसके प्रति विशुद्ध भाव है। शांति धारा के प्रति जो बहुत ज्यादा विशुद्ध भाव होता है और वो शांति धारा पढ़ रहा है और शांति धारा करने वाला अवभाग्य मान रहा है, मैंने धन्य है भगवान की शांति धारा कर रहे, और मेरे पढ़ने से उतना प्रभाव नहीं पड़ेगा। तुमने ये मान लिया मेरे कितने भाग्य हैं कि मेरे लिए महाराज जी शांति धारा पढ़ रहे हैं, अवभाग्य वो है पुण्य, वो है श्रद्धा, वो जो तुम्हारे अंदर उमंग आई, महाराज जी पढ़ेंगे, महाराज जी मेरे लिए पढ़ रहे हैं, अब तो नियम से हमारा काम होगा ही होगा। जैसे वो आप लोग कहते हैं ना सोर्स, अरे भाई इस फाइल पे इतना तगड़ा सोर्स है कि वो तो काम तो होना ही, बस ऐसे ही होता है। महाराज जी पढ़ रहे हैं, अब तो पक्का है महाराज जी ने पढ़ दिया तो मेरा, जो ऐसी उमंग आपको शांति धारा करते समय आई, वह उमंग तुम्हारे लिए कर्मों को उपशमन कर देती है, अशुभ के और शुभ कर्मों की उदीर्णा करा देती है। फल कर्म से मिलेगा लेकिन शुभ कर्मों की उदीर्णा, जैसे अपन को गर्मी लगेगी तो उष्ण नाम कर्म से लगेगी, लेकिन उष्ण नाम कर्म के उदय से अभी लू चल जाए या हीटर लग जाए तो आपकी वो असाता कर्म की, उष्ण नाम कर्म की उदीर्णा हो जाती है। निमित्त पा करके, अच्छे बुरे निमित्त पा करके कर्मों की उदीर्णा निरंतर चलती रहती है। कर्म के उदय को कोई नहीं भोगता है, सब उदीर्णा को भोगते। और उदीर्णा का अर्थ है निमित्त पा करके, जैसे मान लीजिए अभी अपन शांत बैठे आप लोग और इस समय कोई तुम्हारे लिए गाली दे दे तो थोड़ा गुस्सा आ जाएगा नहीं? अब वो गुस्सा आना नहीं था, लेकिन गाली सुनकर के क्रोध की उदीर्णा हो गई, असाता की उदीर्णा हो गई। अभी असाता नहीं थी, कांटा लग गया, असाता की उदीर्णा। तो निरंतर कई लोग इसको समझ नहीं पाते, बोले सुख दुख तो कर्म के उदय से मिलती है, शांति धारा क्या करती है? यदि शांति धारा से ही कर्म सब कुछ हो जाता है तो फिर कर्म का फल क्या? उन मूर्खों को ये मालूम नहीं है कि फल तो कर्म के उदय से मिलता है, लेकिन शांति धारा उसमें उदीर्णा में कारण बनती है। जैसे हम बीमार हैं तो हम स्वस्थ तो होंगे कर्म से ही, लेकिन दवाई लेने से उस कर्म की उदीर्णा हो जाती है। फिर उनको दवाई नहीं खाना चाहिए, क्योंकि सब कर्म के उदय से होना है। कर्म के उदय से सुख दुख मिलता है, काय को दवाई खाते हैं? और कर्म के उदय से सब दुख होता है, काय को रोटी खाते हैं? रोटी खाने से क्या मतलब है?
जब मरना है तब मरोगे, जब जीना है तब जीओगे, ऐसा नहीं है। निमित्त नैमित्तिक संबंध है। पूज्यवर समंत भट्ट महाराज ने स्वयंभू स्तोत्र में बहुत अच्छी कारिका कही कि संसार की निमित्त नैमित्तिक संबंध होने से परस्पर में कोई विरोध नहीं आता। पर निमित्त तो पर है और कर्म अंदर का है, तो ये पद एक दूसरे का कर्ता कैसे हो गया? उनका कोई एक दूसरे का विरोध नहीं है, क्योंकि इसमें निमित्त नैमित्तिक संबंध है, ऐसा माना। और बहुत सारे भक्तों की भावना शांति धारा की होती है। आज भी 2 पुण्यार्जकों ने यह सौभाग्य प्राप्त किया है। 1 कलश 11 श्रीफल से शांति धारा का सौभाग्य श्रीमती मंजू जी जैन, रमेश जी सराफ, शिवानी, रौनक सराफ, धृति गणवी निवाई वाले जयपुर परिवार ने यह सौभाग्य प्राप्त किया है। साथ ही साथ 1 कलश 11 श्रीफल से शांति धारा का सौभाग्य श्री सुशील कुमार जी जैन, श्रीमती ममता जी जैन, समर्थ जी जैन, साक्षी जैन, सम्मेत सागर किराना स्टोर्स परिवार गोसलपुर ने भी सौभाग्य प्राप्त किया है। दोनों परिवार के पुण्य की अनुमोदना करते हैं। और भी किसी के भाव हो जो शांति धारा कराना चाहते हो महाराज श्री के मुखारविंद से, तो मैं नंबर बोल रहा हूं, आप नोट करें और उन नंबरों पर आप यहाँ पर गोसलपुर समिति के लोगों के नंबर हैं, उन पर आप अपनी सूचना भेज सकते हैं। 1 कलश 11 श्रीफल की दान राशि के माध्यम से ये सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। 8817765555। दूसरा नंबर है 9303006238। इन नंबरों पर आप मैसेज भेज सकते हैं व्हाट्सएप पर और आपको सौभाग्य प्राप्त हो सकता है। 300 लास्ट में, हाँ ठीक। इसी के साथ अब जिज्ञासा कर रही हैं श्रीमती मंजू जी जैन, और इसके बाद जिज्ञासा के लिए तैयार रहे श्री अरुण जी जैन सिहोरा। जगत पूज निर्व्यापक मुनिपुरी पुंगव श्री सुधा सागर महाराज जी को नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक तरह के चरणों में इच्छामी 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 भैया जी को बदनामी बदनामी। महाराज जी, अष्टानिका पर्व का क्या महत्व है? अष्टानिका में सिद्ध परमेष्टि भगवान और पंचमेरु की पूजा भी करना चाहिए क्या? अष्टानिका पर्व एक नेचुरल रूप से ज्योतिष देवों की अपेक्षा से एक पवित्र पर्व माना जाता है। शाश्वत अनादि अनंत पर्व है। इस पर्व में धार्मिक कार्य करने से, थोड़ा सा धर्म करने से फल बहुत मिलता है, और अधर्म कार्य से, थोड़ा सा अधर्म करने से पाप का फल ज्यादा मिलता है, और थोड़ा सा धर्म करेंगे लेकिन उसका फल बहुत ज्यादा मिलता है। तो ये पर्वों की एक विशेषता, पर्व शब्द का अर्थ ही है पवित्रता। पर्व शब्द का अर्थ भी है कि जो एक सीमित समय के लिए बंधा हुआ समय रहता है वह पर्व। अध्याय को भी बोलते हैं, अध्याय यानी ग्रुप। इतने समय के लिए, जो सीमित समय के लिए होता है वह पर्व कहलाता है। और इसमें कोई भी पूजा करो, कोई बाधा नहीं है, सब किए जा सकते हैं। पंचमेरु का भी जो भी करना चाहें सब कर, लेकिन विशेष रूप से इसको नंदीश्वर पर्व भी कहते हैं। जिज्ञासा करें श्री अरुण जी जैन सिहोरा। इसके बाद जिज्ञासा के लिए तैयार रहें श्री ज्योति जी जैन गोटेगांव। हेलो। परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। क्षुल्लक गुरुदेव के चरणों में इच्छामी जैन समाज गोसलपुर एवं विद्यासागर गौशाला की ओर से बारंबार नमोस्तु गुरुदेव। हमारा जिज्ञासा ये है गुरुदेव कि उत्कृष्ट भक्ति एवं उत्कृष्ट दान क्या है? हम सब मिलकर ऐसा क्या करें कि श्री संवेदगिरी विश्व प्रसिद्ध तीर्थ बने? कृपया जिज्ञासा का समाधान करें। उत्कृष्ट भक्ति का अर्थ होता है गुणानुराग। जब किसी में अपने से अधिक गुणों को देखते हैं तो उन गुणों के प्रति आह्लाद भाव आना, उन गुणों को उजागर करना, उन गुणों की महिमा मंडित करना, उन गुणों को उस गुणवान के लिए सारे जगत में प्रसिद्ध करने का भाव आना, इसका नाम भक्ति है। यदि हमने देखा कि ये जो गुण हमारे पास नहीं है, सामने वाले के पास हैं, तो हमें उसको देखकर आनंद जो उमड़े, गुण शुभ प्रमोदम,
और उन गुणों की महिमा मंडित करने का जो भाव आवे उसको बोलते हैं उत्कृष्ट भक्ति। उत्कृष्ट दान कहलाता है जिस समय जहां जिस चीज की जरूरत हो उस जरूरत को अपने पास है यदि और उसको उपलब्ध करा देना ही सबसे बड़ा उत्कृष्ट दान कहलाता है। उस समय जो जरूरत हो, जैसे मान लीजिए अभी गौशाला सम्मेदगिरी क्षेत्र की बात है, इस समय तुम्हें ये देखना है कि यहां किसकी जरूरत है और वो तुम्हारे पास है तो वो उपलब्ध करा देना ही क्षेत्र की भक्ति कहलाएगी। हमारी जरूरत है, हम जाकर के मंदिर को संभाल सकते, हम चाहें तो किसी को, और उस समय यदि हमारा भाव आ जाए कि नहीं मैं भगवान का अभिषेक कर सकता हूं तो मैं करूंगा, मेरे पास शक्ति है, तो बस वो समझ लेना कि वो सबसे बड़ी समर्पण हो गया। मैं ये कार्य कर सकता हूं, मेरे पास धन है और यहां धन की जरूरत है तो वो दान हो गया। मैं कर सकता हूं, महाराज आहार को निकल रहे हैं, त्यागी व्यक्ति आहार को निकल रहे हैं और मैं आहार दे सकता हूं, मेरे पास आहार है और मैं समर्थ हूं, मैं जैन हूं, मैं जैन कुल में हूं, आहार भी मेरे पास है, मैं दे सकता हूं तो मैं जरूर दूंगा, ये भाव करना उत्कृष्ट दान है। आहार में लगा दीजिए, जिसमें लगाना है आप वहां लगा दीजिए। जैसे आहार दान देते हैं तुम लोग, तो तुम्हें दान देने का कोई त्यागी व्यक्ति को देखकर भाव आ जाए कि नहीं हम तो हमेशा खाते रहते हैं लेकिन अब त्यागी व्यक्ति हमारे नगर में हमारे क्षेत्र में आया है, हम उसको खिला के खाएंगे, ये उत्कृष्ट दान हो गया। अब वो जरूर नहीं कि महाराज ही हो, ब्रह्मचारी भी। लोग समझते हैं महाराज जी, अब कई लोग क्या करते हैं, महाराज को पड़गाने के बाद पहले तो बहुत सारे लोग खड़े रहेंगे और जैसे महाराज पड़गा गए सब खिसक करके, और फिर कई लोग नहीं, हमारे यहां ब्रह्मचारी को पड़गाना ये मनोज्ञ मुनि कहलाते हैं, छुल्ल को इनको को पहलाना ये मनोज्ञ मुनि है। मनोज्ञ मुनि का अर्थ होता है आज नहीं है लेकिन कल ये नियम से मुनि बनेंगे, तो ये मनोज्ञ कहलाते हैं। तुम समझ रहे हो कि ब्रह्मचारी को हार करा रहे हो, यही तुम्हारी भूल है। तुम ब्रह्मचारी को हार नहीं करा रहे हो, तुम मनोज्ञ मुनि को हार करा रहे हो, ये भाव उस समय आ जाए उस समय तुम्हारा परिणाम आ जाए। इसलिए एक दिन कल ही परसों तो कहा था कि मनोज्ञ की भैयावती, यानी कोई व्यक्ति धर्म में आगे बढ़ना चाहता है लेकिन उसके लिए उपलब्धि करा देना। तो आज ब्रह्मचारियों को आहार करा रहे हो आप, तो ये मत समझना कि ये ब्रह्मचारी को आहार करा रहे हो, तुम मनोज्ञ मुनि को आहार करा रहे हो, और इस प्रकार का भाव। तो ऐसा जो भाव उमड़ा तुम्हारा, ये उत्कृष्ट आहार दान हो गया। और इसी प्रकार औषधि दान का है, मैं दवाई कर सकता हूं, मेरे पास समर्थ है, इसको बीमार मरने नहीं दूंगा क्योंकि मैं दवाई करा सकता हूं, तो सब उत्कृष्ट औषधि दान हो गया। जिस समय जो चीज करना है और वो मेरे पास है उसको देने का भाव आ जाना ही उत्कृष्ट दान कहलाता है। जिज्ञासा करें श्री ज्योति जी जैन गोटेगांव, और इसके बाद जिज्ञासा के लिए तैयार रहें अरहम जैन सहजपुर। मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु, छुल्लक जी के चरणों में इच्छामी। महाराज श्री, मैं 35 साल से णमोकार मंत्र अष्टमी चतुर्दशी लिखती हूँ। अब उसमें लिखने में जो मतलब रजिस्टर भर रहे हैं मेरे लिखने में और चिंतन करने में क्या फर्क है? चिंतन में और लिखने में क्या फर्क है? चिंतन तो अच्छा है ही, लेकिन जब चिंतन नहीं बनता तो लिख देते हैं और उस समय उपयोग उसमें लगता है, और उसमें उपयोग लगता है तो लिखने में लगा देते हैं उपयोग। कैसे करें महाराज जी इसका? चिंतन लिखने से अच्छा है कि चिंतन करने में अच्छा है? यदि तुम्हारी क्षमता चिंतन की है
और चिंतन में भूलते नहीं हो, मन भटकता नहीं है, तो चिंतन श्रेष्ठ है। लेकिन चिंतन में मन भटक जाता है, निद्रा आ जाती है, यहाँ वहाँ डिस्टर्ब होता है, तो लिखने में एकाग्रता बनती है। लिखने में इसलिए एकाग्रता बनती है क्योंकि उस समय उसको बहुत सावधानी से लिखना है, गलत नहीं लिखा जाए, अक्षर लिखना है, राइटिंग देखना है, तो उसमें एकाग्रता का रूप ज्यादा बन जाता है। तो जो चिंतन में एकाग्रता नहीं ला पाते हैं वो लेखन के माध्यम से करते हैं, कोई बात नहीं। जिज्ञासा करें अरहम जैन सहजपुर, उसके बाद तैयार रहें मेहुल जैन। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज। महाराज जी हम 2 साल से आपके शिविर आ रहे हैं। महाराज जी आप आशीर्वाद दीजिए कि हम हमेशा आपके शिविर आते रहें। और महाराज जी मेरी जिज्ञासा यह है कि हम ऐसा कौन सा पुण्य करें कि हम अपने करियर में सफल बन सकें, कि बिजनेस करना अच्छा है कि सर्विस करना? अब बेटा तुम दोनों चीजें पूछो और मेरे से पूछो। मेरे से तो पूछो मन, मेरे से तो दोनों ठीक नहीं है, तुम तो इधर आ जाओ बेटा, और क्या। अच्छा तो यही है, फिर भी अपनी योग्यता देखी जाती है। प्रथम योग्यता देखना चाहिए कि यदि हम बिजनेस कर सकते हैं तो सबसे पहले बिजनेस को महत्व देना चाहिए जैनियों को। लेकिन जब बिजनेस में हम सफल नहीं हो सकते हैं, हमारे पास पूंजी नहीं है, उतनी अनुकूलता नहीं है, तो फिर ठीक है, मजबूरी का नाम, तो फिर सर्विस कर लेना चाहिए। और कभी कभी सर्विस अधिकार के लिए भी की जाती है, जैसे बड़े बड़े ऑफिसर बनना, IAS IPS ऑफिसर बनना, ये जरूरी नहीं है कि वो अधिकार के लिए बनती है, कानून के लिए बनती है, एक अपने आप में अधिकृत होने के लिए बनाए जाते हैं। तो बड़ी बड़ी जो सर्विस की जाती हैं वो सर्विसें हैं, यदि मौका मिलता है तो उनको नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि उससे स्वयं का तो रेपुटेशन बनती ही है, लेकिन अधिकार होने से हम धर्म के, समाज के और अच्छे लोगों के कार्य भी हम कर सकते हैं। इसलिए बड़े ऑफिसर बनने में कोई बाधा नहीं है, बनना चाहिए। जिज्ञासा करें मेहुल जी जैन, मझौली। पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु। छुल्लक महाराज जी के चरणों में इच्छामी। गुरुजी बच्चे हठी होते हैं, ये संसार जानता है। हमारा एक छोटा सा बेटा है जो 7-8 साल का, और आपसे जिज्ञासा करना चाहता। मैंने पूछा मैं महाराज जी से प्रश्न कर ले, तो नहीं पापा बोले करूंगा तो मैं ही करूंगा, तुम नहीं करना। और बहुरी मन से महाराज जी नाम लिखा रहा है, लेकिन छोटा है तो इसके नाम आ ही नहीं पा रहा था। आज बड़ा पुण्य का दिवस इस बच्चे के लिए कि आपसे जिज्ञासा समाधान कर रहा है। महाराज जी रात में हनुमान जी को क्यों नहीं छू सकते? नमोस्तु महाराज। रात में भगवान को इसलिए छू सकते हैं क्योंकि भगवान के मंदिर में रात्रि में दोष लगता है, क्योंकि रात्रि में चारों तरफ का वातावरण गलत हो जाता है। रात्रि में तुम छुओगे तो मूर्ति के ऊपर कोई जीव जंतु बैठा है तो उसको नुकसान होगा, वो भाग जाएगा। और रात में तुम मंदिर जाओगे तो रास्ते में भी जीव मरेंगे, और भी कार्य करोगे। और अच्छे कार्य दिन में किए जाते हैं, रात्रि में नहीं किए जाते। इससे रात्रि में भगवान आदि को नहीं छूना चाहिए। है तो पट्टा थे जवानी के गर्भूमि के साथ। महाराज जी आपको किसी ने नहीं बोला कि आप महाराज जी से ये पूछना, अपने खुद मन में इसके विकल कि हमको महाराज जी से ये पूछना है। किसी ने, घर परिवार वाले किसी ने भी नहीं बताया। महाराज बहुत अच्छी, बहुत बढ़िया। नमोस्तु महाराज जी। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री सुशील जैन, श्रीमती सुशीला जैन, मोदी नगर, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश।